बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गैलेक्सी व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग है और मैं भी यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये होटल, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो आपको बताया तो था जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ व्लॉग बनाऊँगी। तो ये जो है यार एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, मतलब समझ लो एयरपोर्ट के अंदर ही है। इंटरनेशनल लेवल का 5 स्टार होटल है ये लाहौर के अंदर और बहुत 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 खूबसूरत था। और हम लोग यहाँ पे गए थे बुकिंग करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की यूनियन की कोई दावत शावत थी, तो हम लोग उसके लिए आए थे, इसकी बुकिंग करवाने के लिए। तो अब मुझे नहीं पता, उनको भी किसी ने बताया ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जब आए तो इतना खूबसूरत, इतना शानदार था ये। इससे पहले मैं अवारी में भी गई हूँ, पीसी में बहुत साल पहले गई थी, अभी रिसेंटली नहीं गई, तो आइडिया नहीं है कि कैसा है अब इस टाइम पे। तो ये तो बहुत कमाल था यार, बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत हसीन लगा। अगर आप लाहौर आएँ और विज़िट लाहौर में रहना चाहें तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट पर ही है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ही, आप इसको समझ लें। तो ये जो है यार, आपको सारी डेकोरेशंस दिखा रही हूँ इनकी लॉबी की। एंटर होते ही एंट्रेंस से किस तरह से है, एक रिसेप्शन आता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा वास है, वास पे बहुत खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये मेरा दिल तो कर रहा था, यकीन करो, मैं बिया को कह रही थी कि यार मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पे एक कमरा लेके तो एक नाइट तो स्टे कर ही लूँ। अच्छा, हम लोगों का प्लान यही था, घर से जब हम निकले थे तो हमारा कॉफ़ी चाय, कुछ चाय पीने का प्लान था। तो बिया की ये डिमांड थी कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ वो कभी नहीं गई हो, मतलब कि न्यू प्लेस होनी चाहिए। तो अब मेरे हस्बैंड फिर हमें यहाँ ले आए, हम तीनों ही गए थे, तो हमने बहुत एंजॉय किया, मैंने और बिया ने यहाँ पे। और हम लोग, मैं और बिया तो फिरते रहे और वीडियोस बनाते गए। तो हम जैसे जैसे इनके और भी पोर्शन हम लोग देखेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग गए थे प्रेजेंटेशन हॉल, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, क्योंकि हमें उस हॉल की भी बुकिंग करनी थी, खाने की तो करनी ही थी बूफे सिस्टम, लेकिन हॉल की भी बुकिंग करनी थी। तो हम लोगों ने उन मीटिंग्स रूम को विज़िट किया। कुछ छोटे थे कम पर्सनस के लिए, कुछ ज़्यादा पर्सनस के लिए थे, तो हमारी गैदरिंग बड़ी थी, तो ज़ाहिर है हमें फिर बड़ा मीटिंग रूम चाहिए था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मीटिंग रूम किस तरह का था। तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया टाइप था बाहर, ये एक मीटिंग रूम हमने विज़िट किया है। आई थिंक ये 10-12 लोगों का था, और लेकिन हमारे यहाँ से छोटा था तो हमने बड़ा किया। बड़े में अभी इस टाइम मीटिंग हो रही थी, तो हमने बाहर से ही देखा, वो उसको हमने अंदर से नहीं देखा, उसमें ऑलरेडी मीटिंग हो रही थी। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड तो चले गए मैनेजर के पास, तो हमने कहा चलो जी, हमने वहाँ बैठ के क्या करना, हम चलते हैं बाहर लॉबी में। और लॉबी में जाकर हमने क्या किया, हमने लॉबी की शॉप को विज़िट किया। लॉबी की शॉप पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये जो है इनका स्काई रूफ जो है, ऊपर डाइनिंग भी है, लेकिन वो इस टाइम पे बंद थी, नहीं तो मैं ज़रूर विज़िट करना पसंद करती। आगे हम चले गए, लॉबी शॉप का बता रही हूँ। लॉबी शॉप पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, पत्थर की बनी बहुत सारी चीज़ें थी। और ये जो सोल्ट की चीज़ें बनती है ना, ये पड़ी थी यहाँ पे, और डिफरेंट तरह के बहुत ज़्यादा प्रीशियस पत्थर भी यहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब इंटरनेशनल लेवल का है और एयरपोर्ट पर है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ, तो इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ों को रखा गया है जो लोगों को अट्रैक्ट करें। मुख्तलिफ तरह के पत्थर थे, ज़रकून थे, और एक ब्लू कलर का पत्थर था, वो मुझे समझ नहीं आई, ब्लू से कलर के पत्थर थे, और काफ़ी सारे जो है ना शेप्स में जो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको थे। और ये एक छोटा सा पीस, इसका मैंने देखा 2 इंच का समझ लो, तो 2500 रुपये का होगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए, एक ये जो है इनका दस्तरखान है, इसको ये इस एरिए को दस्तरखान कहते हैं। अगर आपने मेन पोर्शंस लेना है, पिज़्ज़ा लेना है, आपको यहीं बैठना होगा। मेन पोर्शंस आपको सारे यहीं मिलेंगे, बुफे सिस्टम भी इनका यहीं है। तो ये जो है इनका दस्तरखान है। वैसे बाहर इन्होंने एक छोटा एरिया बनाया, सिटिंग एरिया कॉफ़ी के लिए। किचन जो है इनका बेसमेंट में है, और ये टी एरिया था। इसके अलावा हम लोगों ने इनकी यहाँ पे डिशेस देखी,
डिशेस के बारे नाम तो कोई नहीं लिखे थे। मुझे लगता है कि ये एक इनको रखनी चाहिए कि खोले बगैर भी अगले बंदे को पता हो कि बीच में क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वक्त की ज़रूरत है, या हो सकता है लिखा ही होगा लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। सो आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ थोड़ी देर वेट किया हमने बैठ के, लेकिन फिर हम लोगों को हम ऊपर कैफ़े में चले गए। हम लोगों ने पीनी थी चाय और इन्होंने हमें कहा कि आप ऊपर कैफ़े में चले जाएं। तो हम अब ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत था, इनके डिफरेंट एरियाज़ थे। हमने यहाँ से लिफ्ट ली, हमने अपनी टांगों को नहीं थकाया क्योंकि हमने हील्स पहनी थी, तो हमने कहा कि अपनी ये टांगें क्यों तोड़नी। तो बेसिकली हम लोग जब ऊपर गए, ऊपर से आपको दिखाती हूँ, ऊपर से भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगा मुझे और बता रही हूँ ना कि मेरा बस चलता तो मैंने तो यहाँ नाइट स्पेंड कर ही लेनी थी। ये एरिया बाद में दिखाती हूँ, लिफ्ट से बाहर निकलते ये एरिया था। फिर हम लोग यहाँ से मुड़ गए राइट साइड को, राइट साइड की तरफ जाते हुए लॉबी आई है, लॉबी आएगी। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे रूम्स भी हैं, तो आप मतलब बाहर निकलें तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और LEDs चल रही थी हर जगह पे, तो कहीं पे भी बैठे तो आपको टीवी देखना है। रूम्स में भी तो वैसे तो होते हैं टीवी। तो अब यहाँ से हम लोग गए कैफ़े की तरफ। इस कैफ़े भी इसी तरफ था, तो हम कैफ़े की तरफ चले गए। कैफ़े में जाकर हमने किया ऑर्डर में हमने सोचा कि कुछ खाया भी जाए, ज़ाहिर खाली चाय के साथ तो मज़ा नहीं आएगा। तो कैफ़े में हम गए, यहाँ पे बहुत अच्छे डेजर्ट लगे हुए थे। चीज़ केक लगे हुए थे, ब्लूबेरी चीज़ केक था, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक था, इसके अलावा लावा केक्स थे और कप केक्स थे। तो बहुत अच्छा था, अच्छे लगे हमें तो ये सारी चीज़ें। तो अब हम जाकर हमने यहाँ अभी मैं आपको यहाँ का भी सिटिंग एरिया दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था, जिसमें चेयर पे बैठना है चेयर्स पे बैठ जाए। ये इनका इस तरफ छोटा सा किचन टाइप बना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी टी ही बनती है। और ये जो है यार सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल थी। हमने सोचा चेयर्स पे बैठ जाए, फिर हमने कहा नहीं सोफ़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, सोफ़े पे बैठा जाए। तो हमने साइड वाला जो है सोफ़ा, एक ये जो आपको मस्टर्ड और वाइट में नज़र आ रहा है, इस पे जाकर हमने सेटिंग कर ली। यहाँ पे सेटिंग करने के बाद मैंने ये मेन्यू की भी थोड़ी सी बनाई है, और वैसे इतनी क्लियर नहीं है मेन्यू आया, लेकिन मैंने मेन्यू की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली कि चलो पहले तो कभी नहीं बनाई। फिर हमने यहाँ पे मार्गरेटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बेसिकली ये जो था यहाँ पे 3 ही ऑप्शन थे, एक बीफ पिज़्ज़ा था, एक वेजिटेरियन था और एक मार्गरेटा था। तो मुझे पिज़्ज़ा में फिर हमने कहा कि चलो ये चीज़ी होता तो यही मंगवा लेते, मेरे हस्बैंड भी खा लेंगे। और साथ हमने पनीनी सैंडविच मंगवा लिया था और चाय का ऑर्डर दे दिया था, और ये इन्होंने हमें सर्व किया तो हमने खा लिया। अच्छा था, सैंडविच बहुत अच्छा था, पिज़्ज़ा में चीज़ की टॉपिंग थी, अच्छा ही था, क्रिस्पी था, अच्छा था। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि सर आप हमारा जो है पूल विज़िट करें, तो हमने कहा चलो जी पूल विज़िट कर लेते हैं। यहाँ का अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं, मेंबरशिप कार्ड, तो आपको इनकी सर्विसेज पे मिलता है 20% ऑफ। स्पा भी है, जिम भी है, ब्यूटी सैलून भी है। यहाँ पर हम आए तो ये जो था इनका 3rd फ्लोर था। 3rd फ्लोर पे दूसरी तरफ ये जो जहाँ पे आपको लाइट नज़र आ रही है ना चलती बुझती, ये स्पाज हैं। तो इंस्पायरेशन यहाँ पे बुकिंग शुकिंग होती होगी, लेकिन इस टाइम तो यहाँ कोई मौजूद नहीं था। हम यहाँ से अंदर गए, अंदर जाते ही बहुत हसीन नज़ारा था, तो मुझे तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगा। ये तो सामने आपको ऑरेंज डॉट नज़र आ रहा है ना, ये डॉट नहीं है, ये चांद है। बहुत खूबसूरत लग रहा था चांद भी यहाँ पे, और इतना खूबसूरत माहौल था, मतलब कोई भी नहीं था, लेकिन माहौल इस लिहाज से खूबसूरत था कि पूल बहुत प्यारा था। स्विमिंग पूल इतना खूबसूरत था कि दिल करता था कि बीच में डुबकी लगा ही दूँ, लेकिन मैंने डुबकी नहीं लगाई क्योंकि ज़ाहिर पानी गहरा भी था, गहरा भी होगा। मैं वैसे स्विमिंग पूल में पर्सनली कभी घुसी भी नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है मुझे तैरना आता है या नहीं, बेसिकली नहीं ही आता होगा। तो ये जो थी यहाँ पे चेंजिंग रूम्स थे, और
ये एक पूल टाइप, ये एक ब्रिज टाइप बना था, ये बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये ऊपर जो हट यहाँ पे बना हुआ है ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, इसका साइड से कहीं से जाके रास्ता था। तो रात का टाइम था तो मैंने कहा अब इतना ही ठीक है, अभी ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो पूल में आप देख सकते हो कि मल्टी कलर्स की लाइट चल रही थी, और मल्टी तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है ना। और पूल को देखने के बाद वैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर भी आ रहा था। डर इसलिए हाथ से आ रहा था कि रात का टाइम है और हम बिल्कुल अकेले हैं। ऑब्वियस सी बात है कैमरास तो लगे ही होंगे, तो मैनेजमेंट को इतनी बेहोश तो नहीं होगी। लेकिन ये है कि ये इतने ज़्यादा लोगों को आई थिंक सो पता नहीं है कि यहाँ पर कोई होटल टाइप नुमा चीज़, ये होटल 3 साल हो गए हैं बना हुआ है, और इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री पता लगी है कि 3 साल से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी देखो मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना भी नहीं था किसी के मुँह से कि सूर ओएसिस होटल कोई है भी और इस तरह से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होटल था। तो आगे मैं आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ, फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये हट की बात कर थी तो बड़ी ज़बरदस्त लगी, तो बहुत ही अच्छा और एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ का। तो आप लोग लाहौर में रहते हैं तो विज़िटिंग कस्टमर बने इनको ज़रूर विज़िट करें। हाँ, इनका डाइनिंग जब स्काई डाइनिंग ओपन होगी तो मैं इनको ज़रूर विज़िट करूँगी। एक जैसे गर्मी की वजह से इन्होंने कहा कि हमने स्काई डाइनिंग जो है फ़िलहाल बंद किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो वो जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि लार्जेस्ट स्काई डाइनिंग इन लाहौर, तो लार्जेस्ट थी तो फिर इसलिए मुझे ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट कर रही थी। तो खैर कोई नहीं, जब भी ओपन होगी मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। और बाकी जो है ये मैंने ऊपर से एक थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना लिए थे कि ऊपर इस तरह एरिया है और सारा कुछ। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो और मुझे तो ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। बताया ना कि दिल कर रहा था यहीं रह लो। हाँ, एक मेन बात तो आपको बताना भूल गई, वो एरिया जो गार्डन वाला है उसकी तरफ आपको लेके चलती हूँ। वो ये जो एरिया यार ये बड़ा खूबसूरत एरिया बना हुआ है। ये जो आपको वुड की नज़र आ रहे हैं ना ब्लॉक्स, ये क्या, ये रूम्स की विंडोज़ है। मतलब हर रूम की विंडो इस एरिया में खुलती है, जिसको इन्होंने डेकोरेट किया है फनूस लगा के इंडोर प्लांट्स के साथ, और बहुत खूबसूरत किया है ताकि कोई भी अगर विंडो खोले तो उसको बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगे। तो ये भी एक बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा इनका स्टेप कि आपने एक बहुत खूबसूरत व्यू देने की कोशिश की है। नीचे जब आए हम लिफ्ट से बाहर निकले तो इस तरफ ये जो हॉल था यहाँ पे भी 2 हॉल बने थे, और आई थिंक ये जो हॉल है ये शादी हॉल के हॉल बने हुए थे। और सामने जो थे वॉशरूम थे, तो मैंने कहा पिया को चलाओ एक विज़िट वॉशरूम का भी कर ही ले। लेकिन खैर आगे की तरफ चलते हैं। और ये जो है मैंने बता तो दिया है कि ये इनके हॉल्स बने हुए हैं। वॉशरूम में आए, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे थे, सेंसर्स वाले थे। और ये जो हैंड ड्राई करने वाली मशीन थी ना बहुत ख़तरनाक लगी मुझे, मतलब ऐसे लगता था कि इसने हाथ अंदर ही ले जाने हैं। तो यहाँ पे एक बेबी चेंजर भी ये लगाया हुआ है। बाहर निकल के तो हम यहाँ बैठ गए थोड़ी देर। तो मैंने ये जो मुझे सबसे खूबसूरत इनका लगा एक बड़ा सा टेबल और उस पर एक बहुत बड़ा फूलों का वास, तो इसकी वीडियो मैंने बना ली। और हाँ, यहाँ पे LED पे जो है ना इनकी क्या क्या सर्विसेज ये देते हैं ये चल रहा था, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा शूट कर लिया कि शादियों में इनका अरेंजमेंट किस तरह का है। अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहे तो यहाँ पे की जा सकती है। ये आपको उस तरह का माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। वो मुझे इनकी वीडियोस देख के अंदाज़ा हो रहा था। यहाँ पे इन्होंने रूम्स की थोड़ी सी जो है आई और मैंने देख ली, ये रूम्स भी देख ली। अब आगे जो है ये आपको बैंक्वेट दिखाएंगे, इनका बैंक्वेट किस तरह का है, डेकोरेशंस किस तरह की है। तो मुझे डेकोरेशंस काफ़ी अच्छे लगे, और क्योंकि पता लग जाता है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो जाहिर है 5 स्टार होटल है तो कम तो करेंगे नहीं, तो ज़्यादा ही था। वाइट कलर के फ्लावर्स एंड जिस तरह की
शादियों में तो आप किसी भी होटल में जाके जिस तरह की भी जितना गुड़ डालते जाते हैं शादियाँ आपकी उतनी ही मीठी होती जाती हैं, तो डेकोरेशंस उतने ही अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरा पर्सनली भी है कि जितना आप गुड़ डालते जाते हैं आपकी डेकोरेशन उतनी ही मीठी होती जाती है, आपका खाना भी उतना अच्छा होता है। अब आ गए हम बाहर की तरफ और हमें जाना था पार्किंग में। पार्किंग में खड़ी है हमारी गाड़ी और हम यहाँ से